हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को बहुपद वाले अध्याय से प्रश्नावली के प्रश्नों को बताने वाला हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को उदाहरण के प्रश्नों को बता दिया है। अब इस वीडियो में प्रश्नावली के प्रश्नों को बताऊंगा। तो चलो इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? बहुपद दिया हुआ है एक्स का 2 घात माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों ने उदाहरण के प्रश्नों को देखा होगा तो ये प्रश्न बिल्कुल उदाहरण के जो प्रश्न है ना वैसे ही बनेगा। तो पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को लिख लेंगे। प्रश्न क्या है? डायरेक्ट यहाँ पे मैं हल वाले तरीके से लिख लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, भाज्य। ठीक है, भाज्य दिया हुआ है तो ये एक्स का 2 घात माइनस एक्स प्लस 1 और भाजक दिया हुआ है। भाजक का मान है x प्लस 1। करना क्या है? भाज्य को भाजक से भाग देना है। तो भाग देने का तरीका आप लोगों को पता है, ऐसे कर दो। ये जो भाज्य है इसको अंदर लिखेंगे, x का वर्ग माइनस x प्लस 1 और भाजक को यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 1। अब भाग दे दो। तो भाग देने का तरीका क्या है भाई? तो भाग देने का तरीका है इसके पहले पद और इसके पहले पद को देखा जाता है। तो दोनों का पहला पद देखो, इसके पहले पद में x का 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है। ये जब तक के x के 2 घात नहीं बनेगा ये तब तक के ये इसको भाग नहीं दे सकता है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको x प्लस 1 को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब देखो, ये जो x का 1 घात है और ये 2 घात है, इसे 2 घात होने के लिए कितने x की आवश्यकता है? 1 x की। तो 1 x का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो जब इसमें x से 1 x का गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा x का 2 घात फिर प्लस x से कम 1 x, ये x हो जाएगा। अब इसे कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे लिखना है, x का 2 घात प्लस x। घटा देते हैं, हमेशा भाग करते हैं तो भाग करने के बाद क्या करते हैं? नीचे वाले को घटाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है? प्लस है। तो ये प्लस चिन्ह है, तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसके चिन्ह में बदलाव हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना। जस्ट विपरीत चिन्ह यहाँ पे लाया जाएगा। तो देखो, ये प्लस है और ये माइनस, ये प्लस माइनस कट के क्या हो गया? 0 हो गया। ये माइनस है, ये माइनस, दोनों माइनस माइनस में तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और दोनों माइनस में तो माइनस को आगे लिखते हुए इसे 2x लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया 2x। फिर ये प्लस 1 को उतार देंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ये मतलब ये जो भाग किए हैं ये कितने बार भाग गया है? इसको जब भाग करें तो कितने बार गया है? तो ये है भागफल x बार। तो x को यहाँ पे लिख लेना है। आगे इसको हल करते हैं। तो देखो, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, दोनों का घात समान है। यहाँ पे -2 का गुणा है, क्या यहाँ पे -2 है? आगे में नहीं है। तो क्या करेंगे? जब ये x प्लस 1 को इस तरीके से लिखेंगे तो इसके साथ गुणा -2 का कर देंगे। तो ये हो जाएगा -2x, ये भी प्लस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 2। इसे कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे। तो ये हो गया -2 फिर -2। और ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये पूरा रब कार्य का काम है, याद रखना ना, ये रब कार्य है। इसको आपको लिखना नहीं है, इसे पीछे साइड में। जब आप इसको बनाओगे आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरीके का उपयोग करके आप आसानी से इन प्रश्नों को बना सकते हो। तो ये पूरा का काम, पूरा जो काम है ये रब कार्य का काम है। और मेन जो प्रश्न है ये है हमारा, मतलब जो हल कर रहे हैं ये प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये है। और जब हम हल करें तो मेन हल जो है ये है। अब यहाँ पे क्या हो गया? फिर से इसे घटाएंगे। तो घटाने पर यहाँ पे जो चिन्ह है वो क्या इसमें बदल जाएगा? प्लस में। यहाँ भी ये चिन्ह है, ये किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो ये माइनस और ये प्लस दोनों क्या हो गया? कट गया। ये प्लस और ये प्लस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। और कितने बार भाग गया? तो कितने बार भाग गया ये है, तो ये -2। तो -2 यहाँ पे लिख देंगे भागफल में। तो जब हम x के 2 घात माइनस एक्स प्लस 1 को भाग कर रहे हैं, किससे? x प्लस 1 से, तो भागफल कितना आ रहा है? भागफल जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है x माइनस 2 प्राप्त हो रहा है। क्लियर हुआ? कितना प्राप्त हुआ? भागफल x माइनस 2। और शेषफल कितना प्राप्त हुआ? तो शेषफल प्राप्त हुआ
प्लस 3। समझ में आया? तो ये इस तरीके से बनता है। तो पहला प्रश्न आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा प्रश्न देखो, बहुत ही आसान प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है 6x का 2 घात माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। अगर आपको पहला प्रश्न ज्यादातर समझ में ना आए तो आप लोग दूसरा प्रश्न के माध्यम से समझ सकते हो। तो क्या मैं ये दूसरा प्रश्न बनाऊं या तीसरा? देखो दूसरा प्रश्न सेम टू सेम पहला जैसा ही बनेगा। यहाँ पे y आ गया है तो थोड़ा सा आप लोगों को डाउट होगा कि इसे कैसे बनाया जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दूसरे प्रश्न को छोड़ के डायरेक्ट तीसरा प्रश्न में आ जाता हूँ। तीसरा प्रश्न देखो, बहुपद 2y का 3 घात प्लस 4y का 2 घात प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्या ज्ञात करेंगे? भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे। तो पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। तो डायरेक्ट तीसरा बता रहा हूं। अगर आपको पहला समझ में नहीं आ रहा है तो आप तीसरा प्रश्न से समझ सकते हो। बस यहाँ पे x की जगह y है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं पहले भाज्य को, 2y का 3 घात 4y का 2 घात 3y प्लस 1, फिर भाजक y प्लस 1। भाजक हम किसे कहते हैं? जिससे हम भाग देते हैं। अब भाग दे देते हैं। भाग करने का तरीका आपको पता है, इस तरीके से करना है। पहले लिख लेते हैं प्रश्नों को, मतलब जो भाज्य है उसको लिख लेते हैं। ये कितने घात है? 3 घात है। 4y का 2 घात 3y प्लस 1। भाजक कितना है? y प्लस 1। अब इससे भाग दे देते हैं। तो भाग देने का तरीका क्या है भाई? पहला और पहले पद को देखना होता है ना, पहला और पहले पद को। तो देखो y का इसमें कितने घात है? 1 घात, यहाँ पे 3 घात। तो जब तक कि ये y का 3 घात नहीं बनेगा तब तक के हम इसे नहीं भाग दे सकते हैं ना। तो वैसे ही करेंगे। तो इसे y प्लस 1 को इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे कितने घात है? 3 है, यहाँ पे 1 है। तो कितने घात की आवश्यकता है? 2 घात की। तो 2 घात से हम क्या करेंगे? इस पूरे को गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए क्या करेंगे? फिर से 2 का यहाँ पे पूरे पद में गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 2y का 2 घात। 2y के 2 घात का गुणा इस y के साथ करेंगे तो ये y का 3 घात और 2 आगे में आ जाएगा। फिर प्लस 1 है, इन दोनों के साथ इसका गुणा है ना, इसके साथ ऐसा गुणा होगा। तो फिर यहाँ पे प्लस चिन्ह को पहले लिखो, फिर ये 2y का 2 घात आ जाएगा। अब इसे कहाँ पे लिखना है? इसे हमें यहाँ पे लिखना है, 2y का 3 घात प्लस 2y का 2 घात। भागफल कितना आया? तो देखो ये जो है ना, ये देखो ये जो मान है ये कभी भी भागफल नहीं बने, क्योंकि ये मान है ना, कोष्टक के बाहर में जो भी मान आएगा यहाँ पे वही हमेशा क्या बनेगा? भागफल बनेगा। तो यहाँ पे 2y का 2 घात, 2y का 2 घात भागफल यहाँ पे है इसका। अब घटा दो तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस। देखो ये प्लस और माइनस घट जाएगा, कितना होगा? 0। फिर ये प्लस माइनस तो घट जाएगा। तो प्लस वाला जो चिन्ह है, देखो ये संख्या ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो इसके चिन्ह को उतार लिया जाएगा। फिर 2y का 2 घात। अब ये कितना है? 1 और 2, तो 1 तो पहले से है, 1 को उतार लो, 3y। अब फिर से सेम प्रक्रिया यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं y प्लस 1 को फिर से लिख लेता हूँ। ये पूरा जो मैं कर रहा हूँ ये पूरा रब कार्य का काम है ना, तो रब कार्य में ही आपको करना है। सबसे पीछे पेज में, वार्षिक पेपर में जब आप इसको बनाओगे तो सबसे पीछे पेज में रब कार्य के लिए कहा जाता है, तो उसी में आपको करना है। अब यहाँ पे देखो y का 2 घात, यहाँ पे y का 1 घात है। तो 2 घात होने के लिए कितने y की आवश्यकता है? 1 y की। तो 1 y से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ भी 2 है क्या? नहीं है। तो 2 नहीं है तो इसको भी 2 करने के लिए 2 का गुणा कर देंगे। हमेशा आगे पद को बराबर किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। अब ये 2y है, 2y और y का गुणा करेंगे तो y का 2 घात 2, फिर प्लस y और 2 है ना, तो 1 के साथ गुणा होगा तो 2y आ जाएगा। अब इसको कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे लिखना है। तो 2y का 2 घात प्लस 2y, तो यहाँ भी प्लस चिन्ह है तो घटाएंगे है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस होने के बाद कट जाएगा, ये 0 हो गया। यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 1y आएगा और प्लस वाला बड़ा है
तो प्लस के चिन्ह को लिखा जाएगा। अगर माइनस संख्या बड़ा होता तो मैं माइनस को लेता। तो यहाँ पे देखो 2 से बड़ा क्या है 3 है और प्लस है आगे में, तो प्लस चिन्ह को उतार लिया जाता है। अब यहाँ पे कितना बचा है 1, तो ये 1 को उतार लेते हैं। कितने बार गया, तो देखो ये है 2y, तो यहाँ पे लिखो 2y बार गया। अब देखो यहाँ पे y और y दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम है तो डायरेक्ट एक ही बार जा रहा है, तो y प्लस 1, ठीक है, y प्लस 1 घटा दो, तो ये प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, ये प्लस भी माइनस हो गया, तो ये पूरा समझो कट गया। ऐसे कर लो, इसे 0 लिख लेते हैं। कितने बार गया, 1 बार। अगर मान सेम टू सेम आ रहा है, देखो सेम टू सेम आ रहा है तो उसे हम 1 बार गिनेंगे, है ना, तो 1 बार ये गया। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि यहाँ पे शेषफल क्या है, तो आप क्या बताओगे, शेषफल 0, इसे हम शेषफल कहते हैं। और भागफल पूछेगा तो कितना आया, 2y का 2 घात प्लस 2y प्लस 1 जो है भागफल हमें प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ ये प्रश्न। चलो अगला देखो, जो अब सरल रहेगा उनको मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो कठिन रहेगा टफ टाइप के प्रश्न ना उनको बताते चलूंगा। ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। देखो अब चौथा प्रश्न, बहुपद x का 5 घात प्लस 5x प्लस 3x का 2 घात प्लस 5x का 3 घात प्लस 3 को 4x प्लस x के 2 घात प्लस 1 प्लस 2 है से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए कह रहे हैं। भागफल और शेषफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है इसमें। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों बहुपदों को देखते हैं ध्यान से, तो दोनों बहुपदों के क्रम जो है वो सही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसके क्रम को सही करना है। तो बढ़ते क्रम, बढ़ते नहीं घटते क्रम, तो सबसे बड़े घात को पहले लिखना है। सबसे बड़ा घात कितना है, x का 5 घात। देखो ये पहला बहुपद हो गया, इस पहले बहुपद में x के 5 घात सबसे बड़ा है, फिर x के 3 घात है ना, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर 3 घात, इसे बढ़ते क्रम में लिखना है। इसी तरीके से यहाँ भी इसे बढ़ते क्रम में क्या करना है आपको लिखना है। तो चलो इसे लिख लेते हैं, इसके बाद इसे हल करेंगे। तो भाज्य जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में भाज्य x का 5 घात, देखो यहाँ पे मैं सबसे बड़े को पहले लिख रहा हूं, उसके बाद छोटे, फिर 5x के 3 घात, फिर 3x के 2 घात, फिर 5x, फिर 3। अब भाजक को लिखते हैं। भाजक है x के 2 घात, फिर 4x, फिर 2। अब इसको भाग कर दो। सही से हमने क्रम में लिख लिया। अब क्रम में लिखने के बाद अब इसे भाग कर देते हैं। तो x के 5 घात, फिर 5x, फिर 3x के 2 घात, फिर 5x, फिर 3। ये रहा भाग करने का निशान, मतलब भाग दे रहे हैं। ये हो गया भाज्य। अब भाजक कितना है इसको लिख लेते हैं। तो x के 2 घात, फिर 4x, फिर 2। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जब भी हम ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है पहले पद को देखना। तो दोनों जो बहुपद दिए हैं उनके पहले पहले पद को देखो। तो देखो ये पहला पद, ये पहला पद, क्या दोनों के पहला पद बराबर है? नहीं है। यहाँ पे 5 घात है, यहाँ पे 2 घात है। तो 5 घात वाले को 2 घात वाला तो भाग नहीं दे सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये जो 2 घात वाला है इसको 5 घात में चेंज करना पड़ेगा। तो 5 घात में बदलने का तरीका क्या है? तो बदलने का तरीका है, उसे मैं आपको रफ कार्य के माध्यम से बता रहा हूँ कैसे बनाया जाता है। देखो यहाँ पे मैं रफ कार्य कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ रफ कार्य में ही आपको करना है ना। x के 2 घात, फिर 4x, फिर 2, इसको कोष्ठक में ले लो। अब इसके पहले पद को 5 घात होने के लिए x के 3 घात का गुणा करना है। तो x के 3 घात का गुणा हमने कर दिया। ये हो जाएगा x के 5 घात, फिर 4, x के कितने घात हो गए, ये 3 और 1 4 घात, फिर 2, फिर x का ये हो गया 3 घात। यही आएगा गुणा करने पर। गुणा होने पर ये मान हमें प्राप्त हो रहा है। अब ये जो मान हमें प्राप्त हुआ इसे कहाँ पे रखना है? तो ये जो x के 5 घात है तो यहाँ पे रखना है x के 5 घात, फिर 4
एक्स के 4 घात फिर प्लस 2 एक्स के कितने घात है, 3 घात है। अब ये जो मान है ये वाला, ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा ये भागफल कहलाता है। तो इसे हम भागफल के जगह पे रखेंगे। तो ये हो गया एक्स के 3 घात। ठीक है, सभी को हमने सही जगह पे रख दिया। अब इसको हटा देते हैं, रब कार्य वाले को हटा देते हैं। अब आगे यहाँ पे हल करते हैं। अब होगा क्या, अब घटाएंगे है ना, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस है। तो ये प्लस चिन्ह किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये भी प्लस है, ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। ये भी प्लस है, ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। ये दोनों प्लस माइनस होने के कारण कट गया ये। हाँ, अब ये 5 घात है। अब देखो यहाँ पे 4 घात वाला है। ठीक है, यहाँ पे 3 घात में भी लिखना भूल गया था ना। तो यहाँ पे देखो 4 घात है, यहाँ ऊपर पे कहीं पे 4 घात है क्या, नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 घात वाले को लिखेंगे। तो माइनस, देखो यहाँ पे क्या है, ये माइनस है ना, तो माइनस 4x का 4 घात के साथ लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखो प्लस में है, ये माइनस में है, 3 घात 3 घात। तो 3 घात वाले को क्या करेगा, घटा देगा। तो 5 वाला जो है ये बड़ा है, प्लस चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह के साथ यहाँ पे लिखेंगे। और 2 घटाएंगे 5 में तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3x का 3 घात। अब देखो पद कितने हैं, 1 और 2, 2 पद है। और यहाँ पे कितना है, 1 2 3 पद। तो इसको भी 3 पद होने के लिए एक पद को हम यहाँ पे पीछे से क्या करेंगे, ले लेंगे। तो देखो 1 2, 2 पद हो गया। अभी तक हल जो है देखो कितने पद हुए, 1 2 3। तो ये 2 पद ही तक, 3 पदों तक के, देखो ऊपर में कितने पद है, ऊपर में यहाँ पे 2 पदों तक हल हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे x का 4 घात नहीं था। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 3 पदों तक हुआ है हल। तो 3 पदों तक हुआ है, तो यहाँ तक तो हल हो गया, लेकिन ये हल नहीं हुआ। तो इसको क्या करेंगे, पीछे पद के रूप में पीछे में क्या करना है, उतार लेंगे इस तरीके से। ठीक है, जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया। इसको एक और तरीके से हल किया जाता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन आ गया है ना, तो कंफ्यूजन आ गया है तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे प्लस लगा के 0 और ये 0 गुणित x के 4 घात ऐसे लिखा जाता है। तो 0 गुणित x के 4 घात या फिर इंटू में ऐसा लिख दिया जाता है। फिर ये आगे ये क्या होगा, देखो यहाँ पे बीच में अगर ऐड कर देंगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा। 0 के साथ अगर x के 4 घात को गुणा करेंगे कितना मान आएगा, 0 आएगा ना। तो ये तरीका भी उपयोग किया जाता है। जिनको समझ में नहीं आएगा वो इस तरीके का उपयोग कर लेना, जिनको समझ में आ गया है वो डायरेक्टली यही तरीका उपयोग में लाना। ठीक है, चलो अब आगे हल करते हैं फिर से। तो देखो यहाँ पे x के 4 घात है, ये 2 घात है, अभी भी हल नहीं होगा। तरीका आपको पता चल गया है कैसे हल करना है। तो हल करने का तरीका जो है एकदम सिंपल और सरल है। सबसे पहले आपको x के 2 घात फिर 4x फिर 2 को लिख देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो ये 4 घात है, इसको 4 घात होने के लिए x के 2 घात का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो x के 2 घात का गुणा कर दिए। देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को फिर से देखना है हमें। तो यहाँ पे कितना है, -4 है, यहाँ पे -4 नहीं है, तो क्या करेंगे, -4 का भी गुणा कर देंगे इस तरीके से। अब ये दोनों एक साथ लेके इस पूरे पद को गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा -4x का 2 घात हो जाएगा। तो देखो ये x का 2 घात कितना हो गया, x का 4 घात हो गया। और यहाँ पे -4 है तो -4 को भी तो लिखना पड़ेगा ना, प्लस माइनस फिर गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया। x के 2 घात और एक 3 घात, फिर ये प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। x के 2 घात, इसे कहाँ पे लिखना है हमें, यहाँ पे नीचे में है ना, नीचे में लिखेंगे। और ये जो मान है ये क्या है, हमारा भागफल है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस में है, -4x का कितने घात है, 2 घात, इतने बार गया ये। और जो हमें यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है मान, इसको हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं। -4x का 4 घात -16x का 3 घात -8x का 2 घात। घटा दो, तो घटाएंगे तो ये चिन्ह जो है प्लस में हो जाएगा, बदल जाएगा। ये भी प्लस में बदल जाएगा, ये भी प्लस में बदल जाएगा। ये प्लस माइनस होने के कारण ये कट गया, ये दोनों प्लस प्लस हो रहा है इसलिए इसे जोड़ दिया जाएगा। 19 का 3 घात हो गया। और ये भी प्लस में हो रहा है तो ये भी जुड़ जाएगा। ये 8 से सॉरी ये 11 हो जाएगा, 11x का 2 घात। अब पीछे से कौन सा पद उतारेंगे, देखो 3 घात 2 घात, अब 1 घात वाले को उतारेंगे क्योंकि ये 2 पद है, 1 पद और चाहिए हमें। तो ये 5x का 1 घात वाले को उतार लेते हैं।
अब इसको भी वैसे ही हल करेंगे जैसे बाकियों को किए हैं, है ना। तो यहाँ पे देख सकते 3 घात, यहाँ पे कितने घात है 2 घात। 3 घात होने के लिए एक एक्स की आवश्यकता है, 19 है क्या यहाँ पे नहीं है, तो 19 का भी गुणा कर देंगे। तो चलो यहाँ पे इसे उतार लेते हैं, एक्स का 2 घात 4x प्लस 2, तो गुणा एक एक्स से करेंगे और 19 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो 19 से भी गुणा करेंगे। पहले इन दोनों को गुणा करते हैं, और ये जो हमारा आया ना ये वाला जिसे गुणा कर रहे हैं 19x से, तो ये 19x क्या हो जाएगा यहाँ पे भागफल हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले ही लिख देते हैं, चलो ठीक है। 19x से भाग कर रहे हैं तो यहाँ पे 19x क्या हो गया, इसका भागफल आ गया। अब यहाँ पे ये जो नीचे में आने वाला मान है उसको बस निकाल लेते हैं। तो ये हो गया x का 3 घात और ये 19, 19 चौक कितना हो गया 19 चौक 76 है ना। तो ये हो गया 76, x का एक x 2, तो x 2 घात, फिर प्लस 19 दूनी 38, 38x। अब इस मान को कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो लिख दो 19x का 3 घात, फिर 76x का 2 घात, फिर 38x। अब घटा दो इसको भी, तो यहाँ पे प्लस है इसलिए चिन्ह जो है, सॉरी ये ऊपर में करना था नीचे में ही नहीं है ना, ये माइनस हो गया। ये प्लस है तो ये माइनस, ये भी प्लस है, माइनस घटाने पर हमेशा भाग में घटाया जाता है। मैं घटा क्यों रहा हूँ आपको ये पता चल जाना चाहिए कि हमेशा जब भी हम इस तरीके से भाग करते हैं तो हमेशा नीचे वाले को घटाना होता है। तो ये दोनों कट गया 0, फिर यहाँ पे ये घटेगा तो आ जाएगा 65, और देखो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाले को चिन्ह को लिखा जाएगा। तो 65x का 2 घात, यहाँ भी माइनस वाला बड़ा है, इसमें 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33, 33x। अब कौन सा मान बचा है उतारने के लिए, सिर्फ 3 बस बचा है, तो 3 को उतार लेते हैं जो +3 लिखा हुआ है। अब फिर से सेम प्रक्रिया करेंगे, x 2 घात, फिर 4x, फिर 2, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पे, इसके पहले पद को देखो, यहाँ पे 2 घात है ना, यहाँ भी 2 घात है, दोनों का 2 घात है मतलब सेम है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना, कोई भी x का गुणा नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो लेकिन -65 का तो गुणा है, तो -65 से बस क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो इसका इसमें गुणा जो है वो -65 से बस कर देंगे। तो ये हो गया -65 x का 2 घात, फिर -65 गुणित 4 करो तो कितना हो जाएगा 260, 260 और ये x 260x हो गया, फिर ये प्लस और माइनस, फिर माइनस हो जाएगा ये, है ना। तो ये हो गया 65 दूनी कितना होता है 130, तो ये 130 आ गया। इसको कहाँ पे लिखना है, इसको यहाँ पे लिखना है ना। और ये जो -65 आया, ये -65 ये क्या है आपका भागफल है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो -65 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये पूरा पूरा क्या हो गया भागफल हमें प्राप्त हो गया ना, तो भागफल इतना ही आएगा। अब शेष फल को निकालते हैं, तो जो नीचे में लिखने वाला मान था उसको पहले लिख लेते हैं। तो 65x का 2 घात, फिर 260x, फिर -130 घटा दो, तो ये जो चिन्ह है वो प्लस में बदल जाएगा, ये भी माइनस है तो ये भी प्लस में बदल जाएगा, ये भी माइनस है तो ये भी प्लस में बदल जाएगा। ये दोनों कट गया, कितना प्राप्त हुआ 0। ये प्लस वाला बड़ा है तो प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे, और 33 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 227, 227x, 260 में 33 घटा दो तो 227 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये 130 है ना, तो ये प्लस दोनों प्लस प्लस हो जाएगा, तो दोनों प्लस में मतलब जुड़ जाएगा, तो ये 133 हो जाएगा। तो शेष फल कितना प्राप्त हुआ, शेष फल 227x प्लस 133 प्राप्त हुआ। और भागफल कितना प्राप्त हुआ, x का 3 घात माइनस 4x 2 घात प्लस 19x माइनस 65 जो है वो भागफल हमें प्राप्त हुआ। तो ये प्रश्न समझ में आया। अब बाकी जो प्रश्न बचा हुआ है ना उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबा बन रहा है और ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, तो आराम आराम से चलेंगे और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, और मैं जितना भी अच्छे से हो सके उतने अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा भी।